आपका ये प्रोटेस्ट चल रहा है, एमपीज कह रहे हैं कि संसद ये सड़क का मुद्दा नहीं है, संसद का मुद्दा है, लेट्स डिस्कस इन पार्लियामेंट। आप क्या इस पे? ऐसा कुछ नहीं है। संसद का मुद्दा सड़क का मुद्दा होता है, सड़क का मुद्दा संसद में जाता है। वो तो हमेशा से प्रथा रही है हमारी। जो लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते वो लोग ऐसा कमेंट देते हैं, क्योंकि सब कुछ पहले लोग फील करते हैं, लोगों के अंदर वो प्रॉब्लम्स वो एक्सपीरियंस करते हैं, फिर तो वो जाता है ना अपने एमपी के पास, एमएलए के पास, फिर वो रखते हैं संसद में। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है। देखिए, ये बहुत ही वाजिब मुद्दा है। यहाँ पे इतने सारे जो युवा आए, लाखों की संख्या में आए हैं दिल्ली में, तो ये क्यों आए? क्योंकि वो इस सिस्टम के मारे हुए लोग हैं, हताशा है युवाओं के अंदर, एंड कोई उनको सुन नहीं रहा था। तो इतने सारे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मुझे बताया गया कि कनॉट प्लेस में अभी भी बहुत सारे छात्र वहाँ पे हज़ारों की संख्या में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये इसलिए ही हो रहा है क्योंकि सरकार उनको सुन नहीं रही है। लेकिन सरकार ने जो आज रूप दिखाया, वो युवाओं को भी याद रखना चाहिए सदियों सदियों के लिए, कि कैसे लाठीचार्ज किया, कैसे आंसू गैस छोड़ा, कैसे उन्होंने मास्क पहन के एक तरह से गुंडा के तरह घुस के उन्होंने स्टेज तोड़ा, लोगों को हटाया, लोगों को पीटा, मारा, सर फोड़ा। ये सारा सिर्फ ये सारे काम सारे गूंज करते हैं, स्ट्रीट के गूंज करते हैं। अभी ये प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है, आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आप आगे क्या डिमांड है? क्योंकि मनोज तिवारी कह रहे हैं कि हम डिस्कस करने के लिए रेडी है, आप आइए तो डिस्कस करते हैं पार्लियामेंट में इसको। नहीं, पार्लियामेंट में तो फिर हमें चुन के जाना पड़ेगा ना। ऐसा कोई अगर वो जानते हैं रास्ता जहाँ से हम लोग जा पाए पार्लियामेंट, तो हम चले जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन मनोज तिवारी जी को कम नॉलेज होगी कि संसद कैसा चलता है, लेकिन वो उनको साइड में रखिए। मनोज जी को तो कोई उनके ही पार्टी वाले नहीं पूछते। हम जेपी नड्डा जी से गए थे मिलने। अब हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो मुद्दा हुआ, यहाँ पे प्रोटेस्ट हम लोग का अभी भी जारी है। हज़ारों की संख्या में लोग बाहर है इस प्रोटेस्ट ग्राउंड के, क्योंकि आपने देखा होगा पुलिस ने चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी, किसी को अंदर नहीं आने दे रही है पुलिस। एंड शायद वो वैसा ही ब्रूटल तरीके का क्रैकडाउन अभी भी वो प्लान कर रही हो यहाँ के लिए। आप जेपी नड्डा से भी आपने मुलाकात की है, मुलाकात का एश्योरेंस आपको मिला है ऐसा आपने बताया भी है, तो आप लोग सोच रहे हैं? अब हमने तो जो पॉइंट्स रखने थे हमने बोल दिया। अब बाकी उनके द बॉल इज़ इन देयर कोर्ट, उनको करना पड़ेगा युवाओं को जस्टिस। लेकिन जिस किस्म के उन्होंने बर्बरता आज दिखाई है पुलिस के थ्रू, तो आशा मुझे कम लगता है। अच्छा, अमित शाह से भी मुलाकात की है, जी, नड्डा से मुलाकात की है, आप लोगों की देखिए, आवाज़ धर्मेंद्र बहुत प्रधान का टाइम हो गया है, उनको जाना तो पड़ेगा ही। अब पॉइंट है कि कब जाएंगे। क्या सरकार, देखिए, सरकार पहली बार 12 साल में किसी युवाओं के प्रेशर में आके उन्होंने बुलाया, उन्होंने बातचीत करने के लिए बुलाया। तो ये इन इटसेल्फ इज़ अ मेजर विक्ट्री फॉर दिस मूवमेंट, फॉर दिस प्रोटेस्ट। लेकिन मिला है, आपको लग रहा है कि एश्योरेंस दिया है आपको? अश्योरेंस दिया है कि वो डिस्कशन करेंगे। एंड अनफॉर्चुनेट बात है कि इतने सारे लाखों लोग रोड पे उतर आए, तब भी वो बोल रहे हैं कि अश्योरेंस है कि हम लोग डिस्कस करेंगे एंड फिर बताएंगे जल्दी से।